सो गाइज, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है और आप जल्द से जल्द रिफंड भी चाहते होंगे, ठीक, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आपका रिफंड कब तक आएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ या फिर आपके रिफंड को काफी दिन हो गए हैं और अभी तक वो नहीं आया है, तो कुछ चीजें आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाकर चेक कर लेनी है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारा प्रोसेस बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आईटीआर 1 कैसे फाइल करनी है, इसका पूरा वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा और उसका जो लिंक है आपको आई बटन पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने दिनों में आपके बैंक अकाउंट में जो इनकम टैक्स का रिफंड है वो आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी होती है और उसके बाद ये प्रोसेसिंग होती है। और आईटीआर प्रोसेसिंग के 7 डेज के अंदर जो आपका रिफंड है आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। और वैसे आईटीआर प्रोसेस की जो टाइम लिमिट होती है ना, वो भी बहुत ज्यादा है। जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो है 31 दिसंबर 2026। बट आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने इस टाइम लिमिट से पहले ही आपकी जो रिटर्न है वो प्रोसेस कर देती है। अप्रोक्स 20 से 45 डेज के अंदर जो आपकी आईटीआर है वो प्रोसेस हो जाती है और आपको एक मैसेज रिसीव्ड होता है। उस मैसेज के आने के 7 डेज के अंदर जो आपका रिफंड है आपके अकाउंट में आ जाता है। मान लीजिए कि 7 डेज के अंदर आपका रिफंड नहीं आता है तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर एक ग्रीवियंस डालनी होती है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो यहाँ पर आपको स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ना आपको सारा डाटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल, मतलब कि अभी तक कितनी रिटर्न्स फाइल हुई है, वो हुई है 3,62,88,870, यानी कि 3,62,88,870 जो रिटर्न्स है वो फाइल्ड हो चुकी है असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ वेरीफाइड आईटीआर जो कि प्रोसेस हो चुकी है वो हुई है 2,13,95,849। इट मीन्स की जो आईटीआर वेरीफाइड होने के बाद प्रोसेस हो चुकी है वो हुई है 2,13,95,849। इतनी जो है वो रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है। और कितनी है जो रिटर्न वेरीफाइड हुई है वो हुई है 3,49,68,863, यानी कि इतनी जो रिटर्न है वो वेरीफाइड हो चुकी है और जो प्रोसेस हुई है वो इतनी हुई है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो डिफरेंस ऑफ नंबर है वो काफी है। तो गाइस, आईटीआर को जो ई वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। उसके बिना जो आपकी आईटीआर है वो प्रोसेसिंग में नहीं जाती है। मतलब कि 3.5 करोड़ के आसपास लोगों ने जो है वो अपनी आईटीआर वेरीफाइड कर रखी है और जो प्रोसेस हुई है वो 2 करोड़ के आसपास हो रखी है। मतलब कि काफी जो आईटीआर है वो बची हुई है और वो प्रोसेस नहीं हुई है। अब इसका क्या कारण है कि अभी तक प्रोसेस क्यों नहीं हुई है, और जो नंबर है वो भी काफी बड़ा है जो कि अभी तक वेरीफाइड नहीं हुई है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। देखिए, यहाँ पर कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि जो आईटीआर 1 और आईटीआर 4 होते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये बहुत जल्दी प्रोसेसिंग में जाते हैं। लेकिन इन आईटीआर में अगर आपका जो रिफंड है वो अच्छा खास, मान लीजिए 30,000 है, 40,000 है, 50,000, तो इनकी प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जो आईटीआर 2 है, आईटीआर 3 है, ये काफी दिनों में प्रोसेस होती है। और अगर आपकी आईटीआर ऐसी है जिसमें कोई भी रिफंड नहीं है या फिर आपकी आईटीआर में टैक्स लायबिलिटी थी, आपने टैक्स पे किया है, रिफंड नहीं है, तो इस तरह की आईटीआर बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाती है। 3-4 दिन के अंदर जो ऐसी आईटीआर है वो प्रोसेसिंग हो जाती है। और अगर अभी तक आपका रिफंड नहीं आया है और आईटीआर प्रोसेस भी नहीं हुई है तो आपको क्या चेक करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले आईटीआर के पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पेंडिंग एक्शन पे जाना है, देन आपने रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि हमें सेक्शन 245 का नोटिस तो नहीं आया है, कोई पिछली डिमांड तो हमारे पास नहीं आई। तो अगर यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता तो आपने पेंडिंग एक्शन पे जाकर ई प्रोसीडिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ई प्रोसीडिंग पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर चेक कर लेना है कि हमारे पास कोई डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस तो नहीं आया है, क्योंकि जब हम आईटीआर गलत फाइल कर देते हैं या फिर आईटीआर फॉर्म का गलत सिलेक्शन कर लेते हैं तो हमारे पास डिफेक्टिव रिटर्न का जो नोटिस है वो आ जाता है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे चेक कर लेनी है कि हमारे पास कोई नोटिस वगैरह तो नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे केस में यहाँ पर किसी भी तरह का नोटिस नहीं है, तो आपको यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर ग्रीवेंसेस वाले ऑप्शन पे जाना है, देन सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको रेलेवेंट डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, जो कि हम सीपीसी आईटीआर को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आपने प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि मेरी प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, और अगर मान लीजिए आपकी प्रोसेसिंग हो गई है और रिफंड नहीं आया तो यहाँ पर आपने रिफंड वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो अभी हम यहाँ पर प्रोसेसिंग को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने सब कैटेगरी में अदर प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को डाल देना है, देन आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद जो भी असेसमेंट ईयर है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे
जैसे कि असेसमेंट ईयर 25-26 है, उसको आपने सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपने ग्रीवियंस की डिस्क्रिप्शन डालनी है। तो यहाँ पर देखो आपको ना 2 लाइनों का डिस्क्रिप्शन देना है कि हमारी ITR प्रोसेस नहीं हो पा रही है, और यहाँ पर आपने डेट दे देनी है कि कौन सी डेट को आपने जो है वो ITR फाइल किया था, और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर दे देनी है। और यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, सिर्फ 2 लाइन की डिटेल्स डालनी है, ज्यादा लंबा चौड़ी डिटेल्स यहाँ पे नहीं डालनी है, आपको यहाँ पर लेटर नहीं लिखनी है। देन उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ अटैचमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है, जो कि आपको नहीं करनी है। कोई भी अटैचमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद ये सब चीजें करने के बाद आपने सबमिट ग्रीवियंस कर देना है। सो गाइस, ग्रीवियंस सबमिट होने के 1-2 दिन के अंदर आपके पास रिप्लाई भी आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, किस रीजन की वजह से आपकी ITR प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, और अगर प्रोसेसिंग हो गई है तो आपको उसी तरह से मैसेज आ जाएगा। और अगर ITR में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज आपने गलत दिखा दी, तो वो भी आपको यहाँ पर बता देगा कि आपके ITR में मिस्टेक्स हैं और आप अपनी ITRs को रिवर्स करिए। तो इस तरह से अगर आपकी ITR प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही या फिर रिफंड नहीं आ पा रहा है, तो अपने पोर्टल पर जाकर ये सारी चीजें आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं दिखती है तो आप यहाँ पर ग्रीवेंस फाइल करके भी डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं। गाइज, आई होप आपको पूरा प्रोसेस पता चल गया होगा कि आप कैसे अपना प्रोसेसिंग और रिफंड का यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ।